आज यानी 19 सितंबर को प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल के 4.5 साल पूरे होने पर लोक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सभी के सामने पेश किया। साथ ही इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। साथ ही इस दौरान सीएम ने अपने सभी कार्यों की एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। ईमानदार सोच के साथ दमदार कामों के आधार पर एक लंबी 4.5 वर्षों की विकास यात्रा, उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है। इसी पर आधारित पुस्तिका का विमोचन, उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व विकास यात्रा 4.5 वर्षों की उपलब्धियों, कीर्तिमानों और सफलताओं से सजी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के 4.5 साल के शासन के बाद अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान है। प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई। सरकार के किए गए सुधार व विकास कार्यों का ही ये असर है कि आज प्रदेश निवेश के लिए पहले स्थान पर है। पहले उद्योगपति यहाँ आने से डरते थे, पर अब वो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के 4.5 वर्ष का एक कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि से एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। आपने देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी शक्ति के साथ कानून के दायरे में उसे ला करके उसके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं में से 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अपने प्रदेश में 1,56,00,000 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए। 3 करोड़ श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। 40 लाख गरीबों को राशन कार्ड दिए गए। किसानों के लिए कई सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाया। बंद चीनी मिलों को शुरू किया गया। गन्ना किसानों को सही भुगतान किया गया। देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना तो प्रदेश के अंदर निवेश भी बड़ी पैमाने पर आया। 2018 का आप लोगों ने प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट देखा होगा। देश का हर उद्योगपति आया था और आज प्रदेश के अंदर पारदर्शी कार्य पद्धति, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी है। जिस उत्तर प्रदेश में 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था,
वही उत्तर प्रदेश आज यानी 14वें स्थान का मतलब अगर देश और दुनिया का कोई निवेशक निवेश करने का इच्छुक होगा तो देखता था कि क्या स्थिति है राज्यों की और फिर अपने अनुकूल वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिन राज्यों की अच्छी रैंकिंग होती थी वहां पर वह निवेश के लिए जाता था। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, यानी हमारी कहीं गिनती नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। वहीं सीएम ने आगे कहा कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसके पहले की सरकारों के मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं जाते थे, डरते थे कि उन पर सांप्रदायिकता का लेबल लग जाएगा, पर हम हर वर्ष वहां पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा में होली मनाई जाती है। इस सरकार में प्रदेश की विरासत को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया गया। और उत्तर प्रदेश, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने अपनी परंपरागत पहचान को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन हो, काशी के दीपावली का आयोजन हो, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, यह आयोजन हमारे लिए हमारी पहचान, हमारी विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम था। विपक्षी दलों को ये सांप्रदायिकता के दंश को से देखने के लिए वे अभिषिक्त थे। वे कभी इस आयोजनों को नहीं कर सकते थे। वो हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते थे कि हम अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे तो हम पे सांप्रदायिकता का लेबल लगेगा। लेकिन हमारी सरकार के लिए एक आयोजन था प्रदेश के परसेप्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का। और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ इस समय आगे बढ़ रही है।